85 में बना हुआ है, एससी एक्ट भी 89 में बना हुआ है। तो आप समझिए कि एससी की एट्रोसिटी एससी के आधार पर, जाति के आधार पर एट्रोसिटी होती है, वो पहले चल रही है, वो नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में और उसकी तो तीव्रता बढ़ गई है और सरकार है कोई डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर भी आप देखते हैं पार्लियामेंट के ऊपर इससे बड़ा जन्मोत्सव मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर कभी कहीं नहीं बनता है, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसी महीने पर भी मैं आपको पिछले 2 साल 5 साल 3 महीने पहले नहीं, मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं। इसी महीने के अंदर आपने देखा कि 2 दिन पहले एक 21 साल का लड़का 21 तारीख को वो अपनी शादी की जो एक फंक्शन होता है, रछवाई बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो मध्य प्रदेश की रछवाई की अपनी रस्म को पूरा करता है। तो उसको दबंग कम्युनिटी के लोग जैसे गली में उसकी घोड़ी निकलती है तो घोड़ी से उतार कर पीटते हैं। ये कब हो रहा है? ये 2026 के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अप्रैल, जहां पर जन्मदिन के अंदर बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान रहा है, और वहां पर जिस देश के अंदर बाबा साहब पैदा हुए उस देश के अंदर क्या चल रहा है? इस देश के अंदर आप ये देखिए कि इस 21 तारीख को उस व्यक्ति को पीटा गया, और उसको नहीं पीटा गया, जो जो व्यक्ति बीच में आया, चाहे उसकी बहन आई, चाहे उसके परिवार के लोग आए, वो सबको पीटा जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी के अंदर इसी महीने 19 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहन ली। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहनना इस देश के अंदर गुनाह हो गया कि टी शर्ट पहनने पर हमारे लोग हत्या की जा रही है। घोड़ी चढ़ने पर बताया 21 तारीख को लखीमपुर खीरी के अंदर इसी 19 तारीख को टी शर्ट पहनने पर मर्डर कर दिया गया। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर पानी पीने पर, मतलब मटका छूने पर हमारा मर्डर हो रहा है, हमारी हत्या हो रही है। ये अभी की बात हुई, और अभी भी आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये केस को माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में हम लोग, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से अमित शाह आते हैं इस देश के अंदर, वहां पर मटका छूने दिया गया। उस केस को इंडियन दलित फोरम माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश की व्यथा है जिस पर हम चर्चा करने आए कि आपके माध्यम से कम वहां तक पहुंचे। मैं आपको लेटेस्ट घटना से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी परीक्षा देकर लौट रहा है छात्र दलित का कि अच्छे नंबर कैसे आ गए। ये लड़का पढ़ने में टॉपर है तो उसको पीटा जा रहा है। मतलब दलितों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है? एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई शिक्षा लीजिए, और शिक्षा का हाल भली भांति जानते हैं आप लोग, जहां पर दलितों के, गरीबों के, मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और ऊपर से गलती से कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है या अच्छा है तो उसको पीटा जा रहा है। इसी महीने के अंदर मैं आपको बता दूं, दलित युवक की पत्नी, अगर यह घटना शिवपुरी की पिछोर थाना क्षेत्र के अंदर घटना आती है, और मामला सिर्फ इतना सा था कि उसने जरा सा दलित व्यक्ति ने कुछ बोला, और बोलने पर उन लोगों ने दलितों के घर में घुसकर उसको तो पीटा ही, साथ में उसकी पत्नी को पीटा जा रहा है। ये लेटेस्ट घटना है, मैं आपको इतिहास में नहीं लेके जा रहा हूं, ये लेटेस्ट घटना है। काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मैं आप लोग बताएं, मुझे जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की दुकानदार मना कर रहे हैं तो समाधान क्या है? आप मुझे बताएंगे कोई आप कर्नाटक राज्य की खबर तो मीडिया बंधु जानते होंगे वहाँ क्या हुआ है कि सैलून वालों ने बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर कुछ दिन होते हैं वो दलितों के बाल नहीं काटते, तो सरकार ने क्या इसका समाधान ढूंढा? आपको मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी असंवैधानिक है और अपराध है, ले सकती है या फिर हो सकती है। 89 में एससी से एक्ट फिर बन गया, 2 कानून बताते हैं आपको, आईबीसी और बीएनएस अलग होता है, इसके संविधान में किया था। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आज के समय में, ये भी पिछले महीने की घटना है कि उस वक्त वहां की कर्नाटक की सरकार, तो हम किसी सरकार के पक्ष में है ना विरोध में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी बात रख रहे हैं, हम किसी भी सरकार के साथ संगठन जुड़ा हुआ नहीं है न किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें नहीं चल रही है, बात रखने की कोशिश हम करते हैं। तो कर्नाटक की सरकार ने उससे क्या, कोई बात नहीं, दूसरी दुकान खुलवा दी, दलितों की उसमें दुकान दलित उसमें अपॉइंट कर दी, ये समाधान हो सकता है क्या? सवाल ये है कि अपने बाल क्यों नहीं काट रहे, ये अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई किसी दलित जाति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुकान वाले इस वजह से दलित जाति से हम उसको सामान नहीं देंगे, हम उसको खाने देंगे, तो क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? तो सरकार अनटचेबिलिटी खुद बढ़ावा दे रही है, अनटचेबिलिटी चलती रहे, तो क्या करेंगे साहब, हम दूसरी दुकान खुलवा देंगे जिसमें दलित ही बाल काटेंगे। ये क्या समाधान है? ये देश में चल रहा है। और तो मैं एक बात और पुराने जमाने की रिपीट करता चलूं, ऐसा ही बात
कब हुई थी, ऐसी बात जो है पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और मैं बता दूं इसके साथ साथ में ही कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर जज साहब है जिसका नाम है जस्टिस भुयान। जस्टिस भुयान इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड नहीं हुए। उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है, तेलंगाना की जुडिशियल एकेडमी में जजों के सामने बात कह रहे हैं कि दो इंसिडेंट का जो है जिक्र किया। एक तो ये है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो है मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम रिटायर्ड जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की अकेडमी में ये बात कही।